दामाद की कातिल सास निकली। सास ने कत्ल करने के बाद अपने बेटे की मदद से लाश को सूटकेस में बंद किया और रिक्शे में रख कर फेंक आई। दामाद को कत्ल करने की वजह क्या बनी? मेरी छोटी बेटी को धमकाया, सारे सो जाएंगे, तुमने मेरे पास आना है। गोलियां जो पड़ी हुई थी मैंने मिल्क शेक में डाल के इसको दे दी। हमारे साथ इस वक्त मुल्जिमान मौजूद है, इनसे जानते हैं। नाजिया बीबी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मेरा दामाद जो है ना मेरी बेटी को मार के आया और आके उसने हमें धमकाया कि मैं उसे मार कर आया हूँ, उसे सुबह जाकर ले आना। और मेरी छोटी बेटी को धमकाया कि जब सारे सो जाएंगे तुमने मेरे पास आना है। मेरी बेटी डर गई, रोई और हमें उसने कहा कि मैंने नहीं इसके पास जाना, ये मुझे बहुत तंग करता है, मारता है और धमकियां भी देता है। फिर घर आके इसने शराब पी के इसने उल्टियाँ की। मैंने अपनी बेटी का और बच्चों को सुला के गोलियाँ जो पड़ी हुई थी मैंने मिल्क शेक में डाल के इसको दे दी। सुबह मैंने देखा अजानों से पहले तो ये इसका सांसें नहीं आ रही थी। एक बेटी मेरी इतने अरसे से जुल्म सहती आ रही है और दूसरी बेटी मैं इसके हवाले कर दूं, ये नहीं हो सकता। मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर रही थी। मेरा बेटा जब नमाज पढ़ कर आया तो फिर मैंने इसे कहा जल्द से जल्द हम इसे जो है ना किसी चीज़ में डाल के बैग में तो हम इसे कहीं डाल आते हैं, इसकी शराब को भी और इसको भी, क्योंकि हम तंग आ गए थे इसकी शराब से। आपकी अपनी बेटी घर पर मौजूद थी जब ये वाकया पेश आया? जो शादीशुदा है? जी हाँ। नहीं, वो तो ससुराल में थी। उसी का तो उसने हमें रात को आके कहा कि उसे सुबह ले आना। इसकी अपनी मर्जी होती थी, जब दिल करता था ये आ जाता था, जब दिल करता था ये चला जाता था। तो आप अपनी बेटी की अलैदगी भी करवा सकती थी। अब आप यहाँ पर मुल्जिमा बनकर खड़ी हुई हैं। उसे कहते थे हम कि हम इसे ना छोड़ देते हैं, तो हमारी बेटी हर बात पे उससे यही धमकी दी जाती थी कि नहीं जी मैं तुम्हें छोड़ के भी नहीं छोड़ूंगा, अगर मैंने तुम्हें छोड़ भी दिया ना तुम्हारे भाई को मारूंगा, सबसे पहले तुम्हें तेजाब डाल दूंगा। इस तरह की धमकियों से हमारी बेटी जो है ना हमें कोई एक्शन नहीं लेने देती थी। बेटी की पसंद की शादी है? नहीं, पसंद की नहीं है, अरेंज मैरिज है। तो आप लोगों को पहले नहीं पता था कि ये कैसा शख्स है? पहले हमें नहीं, पहले तो ये लोग इतने अच्छे थे कि नहीं हम अपने आपकी बेटी को पढ़ाएंगे, हम ऐसे करेंगे, कोई दुख नहीं देंगे। रोज़ ये बताओ कि वालदा ने नींद की गोलियां जूस में डालकर दी, उसके बाद बेहोश हो गया। आपने किस तरह सूटकेस में पैक किया? रिक्शा किसका था जिस रिक्शे में आप फेंकने आए? कहाँ फेंकी लाश? रिक्शा बाई चौंक से लिया था और सूटकेस मेरा घर पड़ा हुआ था जिसमें कपड़े पड़े होते हैं, वो उसके अंदर उसको डाला। बड़ा सूटकेस था। जो रिक्शे वाला आपको लेके आया उसने नहीं पूछा यहाँ पर ये सूटकेस क्यों रख रहे हो? उसने पूछा ये क्या है, ये बहुत भारी है। तो हमने उसे बोला कि ये हम घबराए थे, हमने कहा बर्तन है, सामान है, ये आप हमें ड्रॉप कर दो। कितने लोगों ने उस सूटकेस में लाश को मुंतकिल किया? कौन कौन था उस वक्त? मैं था और मेरी वालदा थी, चरपाई पे लेटा हुआ था। हमने उसको उठा के सूटकेस के अंदर रख दिया। जो उसकी वाइफ थी ना उसके साथ रोज़ तशद्दुद होता था, ठीक है। वो उसको थ्रेट किया जाता था, उसको फोर्स भी किया जाता था कि तुम भी मेरे साथ शराब पियो, ठीक है। गलत काम के लिए भी उसको फोर्स किया जाता था। और उसके बाद उस पर तो अटैक होता ही था। नशे की हालत में मेरी वालदा पे, जो मेरी छोटी सिस्टर है 14 साल की, वो मदरसे पढ़ती है, उसको भी थ्रेट किया जाता था। क्या थ्रेट करता था शख्स? गला दबा के मारने की कोशिश किया नशे के अंदर कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही, तुम मेरे साथ क्यों नहीं लेट रही। उसने मुझे बताया तो मैं वहाँ पे जिंदा लाश की तरह मेरी फीलिंग थी कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। भी आप लोगों ने सूटकेस जिस जगह पर रखा था, रिक्शे वाला चला गया था? वो चला गया था, उसको हमने उसका रेंट दिया तो वो हमें ड्रॉप करके चला गया था। उसके बाद हम भी उसको वहाँ पे छोड़ के हम भी। कितने बजे का टाइम था जब आप लोगों ने सूटकेस रखा? सुबह 10 बजे का टाइम था। वह रश होगा वहाँ पर, लोग देख रहे थे? मेन रोड था, लोग काफ़ी देख रहे थे, लेकिन हम घबराए थे, हमने रखा, हम वापस आ गए। हमें समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें, हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। अब आप मुतमईन है या आपको पछतावा है? मुझे अपनी औलाद की तरफ से कोई पछतावा नहीं, यहाँ तक कि मैंने उसके बच्चों को भी तबाह होने से बचाया। मैंने एक नस्ल को बचाया एक शराब के दलदल में फंसने की वजह से। ये हमारे साथ मुल्जिमान मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ मकतूल फैसल की बीवी महम मौजूद है, इनसे जानते हैं। महम, आपको कब पता चला कि फैसल को मार दिया गया है? जब मुझे पुलिस वाले लेके आ रहे थे ना अपनी गाड़ी में बिठा के, मुझे मेरे घर वालों को, फिर उन्होंने तस्वीर दिखाई। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे शोहर को कत्ल कर दिया। किसने कत्ल किया है पता चल गया था? हाँ जी, पता चल गया था। पुलिस वालों ने बताया था कि तुम्हारी माँ ने और तुम्हारे भाई ने ना उसको कत्ल कर दिया। आपके घर वाले कहते हैं कि फैसल आप पर तशद्दुद करता था, मारता था, नशा करता था। आपकी घर में जो बहनें थी दूसरी,
उनके ऊपर गंदी नज़र रखता था, ऐसा था कुछ? ऐसे ही था। जब मेरी शादी हुई थी उसके कुछ अरसे बाद ही मुझे पता चल गया था कि वो ना शराब पीता है। वो और उसका बड़ा भाई रोज़ाना रात को शराब लाते थे और कमरे में बैठ के सारी सारी रात शराब पीते थे। मेरी उससे अक्सर लड़ाई होती थी कि ये हराम चीज़ है, इसे मतलब ना पिया करे। तो वो मुझे मारता था, मेरे साथ ज़्यादती करता था और मुझे भी फोर्स करता था कि तुम भी पियो। मैं नहीं पीती थी, फिर और तशद्दुद करता था, चमचों के साथ, कभी डंडों के साथ। एक दफ़ा पेचकस के साथ उसने मुझे इतने जालिमाना तरीके से मारा था। तो वीडियो बना के मेरे मामा को, मेरे भाई को फ़ोन करके कहता था आके लाइयो मैनू मारे है। तो जब वो लोग लेने आते थे तो वो मुकर जाता था, कहता था मैंने कोई नहीं मारा। मेरे भाई की कनपट्टी पे पिस्तौल रख दी थी कि अगर तूने कहा ना कि मेरी बहन को तलाक दो तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे ससुराल में सबको पता था कि ये मुझे मारता है शराब पी के, लेकिन कोई मना नहीं करता था। मेरे बच्चे होने में जितना खर्चा होता था सारा मेरा भाई, मेरी मामा उठाती थी। क्या करता था फैसल, काम किस चीज़ का करता था और आपके भाई को क्या सिखाया था उसने? मेरा जो शोहर था वो मोटरसाइकिलों का मैकेनिक था। वो अपना काम अलहदा करता था। मेरे भाई को उसने कुछ भी नहीं सिखाया। बस मेरा भाई अकेला था। मेरा भाई उसे बहुत प्यार करता था। मकतूल की बीवी मौजूद है, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अब चलते हैं मदई मुकदमा के पास और उनसे जानते हैं। मकतूल फैसल के वालिद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। फैसल मेरा बेटा था, तकरीबन 6.5 7 साल उसकी शादी में हुए थे। वो तो ससुराल वालों की तरफ ही रहता था। जब भी कभी वो आने का कहता था ना, ये सास उसकी और बीवी ये लड़ाई डाल देती थी कि आपने इधर ही रहना, आपने उधर नहीं जाना। 2 बच्चे उनके हो गए, एक बेटा एक बेटी। वो उन पे बोझ नहीं है, वो कमाता खाता, उनका भी उनके बोझ उठाया हुआ है। ये बताइएगा कि फैसल नशा करता था, नशा करके वो अपनी बेगम पर तशद्दुद करता था? नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ सारा। हम जिस महल्ले में रहते हैं एक अरसे से रह रहे हैं, हमारे बच्चे में इस तरह की कोई बात नहीं, और ना ही अगर ऐसी बात ही इन्होंने अब तक हमसे कोई इस तरह की बात नहीं की। इस औरत ने मेरे सामने कहा मेरे बच्चे को, कहती है कि मैं फैसल के साथ वो हाथ करूंगी कि सारी ज़िंदगी इसकी नस्लें भी याद करेंगी अगर मुझे तलाक दे देगा तो। मैंने कहा बेटा इस तरह घर नहीं बसते, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका ख्याल करो। ये झूठ बोल रही थी, सरासर झूठ बोल रही थी। इसकी साजिश थी, कोई प्लान था इनका। इन्होंने धोखे से बुला के मेरे बच्चे को मारा है। आपकी बहू कहती है कि मेरे सास ससुर दोनों को बताया, और जो फैसल है उसके घर वालों को बताया। ये अक्सर घर में मारता था और वालदा को जाके वीडियोस दिखाता था, और मेरे घर जो है वो वीडियो सेंड करके कहता था कि देखो मैं तुम्हारी बहन को मार रहा हूँ। सर ये सरासर झूठ है। जो बंदा कुछ करता है ना वो अपनी सफाइयाँ पेश करता है अपने आप को बचाने की। इस तरह की कोई बात नहीं है। हम मानी कुरानी ये बात कर सकते हैं कि हमें ना पता है कोई, ना इस तरह की बात थी। इन्होंने ये जो भी ये प्लान किया है, जब इन्होंने ये काम कर दिया ना, करके भी इन्होंने हमारे खिलाफ थाना मिस्त्री साहब दरखास्त दी है। इन्होंने ये प्लान के साथ किया है। हमारा ध्यान तो इन्होंने इस तरफ आने नहीं दिया। आपकी बहू कहती है कि फैसल नमाज पढ़ने से भी मना करता था, गालियाँ देता था नशा करके। नमाज पढ़ने से इसको मना करता? कभी इस तरह नहीं हुआ, तो ना ही कोई भी मुसलमान ऐसा कर सकता है। अब वो अपनी सफाई तो दे नहीं सकता, ये जो मर्जी कह सकते हैं सिर्फ अपना ऐप छुपाने के लिए। लेकिन जो कुछ भी किया ना, इन्होंने ज्यादती की है हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बदामी बाग रिजवान खान मौजूद है, इनसे जानते हैं। रिजवान साहब ये बताइएगा कैसे पता चला कि फैसल को मारने में साला और उनकी सास मुलविस है? ये 28/4/2023 को एक 15 पे कॉल मसूल होती है कि इस तरह नवाज शरीफ फ्लोर मिल ये बंद रोड पे एक डेड बॉडी कोई नामालूम एक औरत और मर्द फेंक के चला गया है। हम रिस्पॉन्ड करते हैं, मौके पे पता चलता है कि एक लड़का और एक औरत मोटरसाइकिल पे आते हैं और ब्रीफ केस में बैग में एक लाश को फेंक के चले जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं तो पता चलता है कि ये जो है लाश, इसके मोटरसाइकिल के अलावा एक रिक्शा भी इसमें इन्वॉल्व है। तो हम मुख्तलिफ जो प्राइवेट कैमराज हैं उनकी फ़ोटेज वगैरह लेते हैं, मुख्तलिफ क्लूज़ वगैरह इकट्ठे करते हैं। फिर जब फोटेज वगैरह का हमें तसलसल शुरू हो जाता है तो हमें पता चलता है कि इसमें कि जो ऑटो रिक्शा है वो इन्वॉल्व है। प्रॉपर उसका फ्रंट बैक और साइडों से उसका एक फ़ोटेज वगैरह निकलवा लेते हैं, क्योंकि उसका जो नंबर है वो क्लियर नहीं होता। मुख्तलिफ इलाकों में अपनी टीमें तश्कील देते हैं, वो उसी पैटर्न के रिक्शे वगैरह को तलाश करते हैं। मुख्तसर ये कि हम रिक्शा ट्रेस कर लेते हैं और रिक्शा नीलम सिनेमा इलाका थाना मिस्री शाह में हम पकड़ लेते हैं रिक्शा। उसको जब पूछा जाता है कि इस तरह तुमने 28 तारीख को कहाँ से लेके गए थे, वो बताता है कि ये नीलम सिनेमा के पास ही शरोज नामी लड़का जो मेरे महल्लेदार ही है, मेरा जानने वाला है, वो आया था। उसने कहा था कि हमने इधर से सामान शिफ्ट करना है और वो सामान हमने इधर से लेके शादबाग के इलाके में कहीं जाना है। इधर से बैग मैंने रखा रिक्शे पे, साथ एक लेडी बैठ गई और जो शरोज था वो खुद बाइक पे आगे आगे चलता गया। जब मैं इधर ये मोर्चा स्टाफ इलाका थाना बदामी बाग बंद रोड के पास पहुंचा तो मेरा रिक्शा ख़राब हो जाता है। उधर मैं जो बैग है उसको
ड्रॉप करता हूँ, वो कहता है कि आगे हम खुद चले जाएंगे। उधर से मैं चला जाता हूँ। रिक्शे वाले का रोल यहाँ तक ही है। फिर हम जब रिक्शे को पकड़ के लेके जाते हैं मुतलका घर की तरफ, तो लेडी जब नॉक किया जाता है तो लेडी आती है नीचे, दरवाज़ा खोलती है तो रिक्शे वाला फौरी उसको पहचान देता है कि वो औरत है जो रिक्शे पे मेरे साथ बैठी हुई थी। जब मजीद देखा जाता है तो घर में वो औरत होती है और उसका बेटा शरोज भी होता है, और उसको हम जब पकड़ के लेके आते हैं तो जो मुकम्मल इंटेरोगेशन की जाती है तो पता चलता है जो मकतूल है इनका दामाद है जिसका नाम फैसल है, वो बेसिकली रिहायशी है गुजरपुरा के इलाके का, और इधर ये गारदमाद बन के रह रहा था इनके साथ। इसकी सास के कि वो अक्सर ड्रिंक करके आता था, हमें मारता पीटता था, मेरी जो बेटी है उसको भी मारता था, और जो मेरी छोटी बेटी है जिसका नाम अमान है उसके ऊपर भी गलत नज़र थी इसकी। तो हम काफ़ी अरसे थे ये चीज़ें बर्दाश्त कर रहे थे। फिर जो 27 और 28 की दरमियानी रात को जब ये आता है, तूल है उसकी बीवी और बच्चे अपने ससुराल ही होते हैं, और आके मेरी छोटी जो बेटी है मान से गलत हरकत करती है, वो रोना शुरू कर देती है, मेरे पास आती है और मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरा बेटा आता है, मैं उससे डिस्कस करती हूँ कि ये अब बर्दाश्त नहीं हो, तो आज फिर इसका काम तमाम कर देते हैं। फिर मिल्क शेक में नींद की गोलियाँ उसको घोल के पिला देते हैं। जब वो नींद बेहोशी की हालत में होता है तो हम तकिया रख के उसका, मैं और मेरा बेटा उसको मार देते हैं, और जब सुबह होती है तो उसको पैक करके बैग में वही रिक्शा रेंट पे लेके फलानी जगह पे जिधर से लाश बरामद होती है उधर फेंक आते हैं। तमाम मुलजमान पकड़ लिए हैं और रिमांड पे हम मज़ीद इंटेरोगेशन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कौन सही है कौन गलत है? अभी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी वो पकड़े हैं, रिमांड लेके आए हैं, मज़ीद इंटेरोगेशन करेंगे, मज़ीद बात सामने आएगी, मज़ीद तफ्तीश हमारी जारी है। ये हमारे साथ रिजवान खान है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इन्होंने कैसे मुलजमान को ट्रेस किया और अब उनसे इंटेरोगेशन जारी है। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।